नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश दुबे है और इस समय हम पिथौरागढ़ में हैं। हमारे पीछे देखिए कितना फूलों का बंच है गुलाब का। इस समय हम जा रहे हैं बेरीनाग और बेरीनाग से हम जाएंगे पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता एक साथ रहते हैं और ज़मीन से 90 फीट नीचे एक बहुत बड़ी प्राकृतिक गुफा है जो कि चूना पत्थर की है। और कहते हैं कि उस पूरे पत्थर का जो शेप है वो शेषनाग के आकार का है और धरती को उन शेषनाग जी ने अपने ऊपर संभाला हुआ है। तो इस समय हम बेरीनाग जा रहे हैं। यहाँ से हम पहले थल जाएंगे, थल से बेरीनाग और बेरीनाग से गंगोली हाट होते हुए हम पाताल भुवनेश्वर जाएंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं और यात्रा में जो पड़ाव पड़ेंगे हम उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। से बेरीनाग और बेरीनाग से होते हुए गंगोली हाट और गंगोली हाट से पाताल भुवनेश्वर जा रहे हैं। कहते हैं पाताल भुवनेश्वर में एक बहुत प्राचीन चूना पत्थर की गुफा है और वो 90 फीट गहरी है। कहते हैं वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। और उस गुफा के बारे में ये किंवदंती भी है कि यहाँ जो चला जाता है उसे भारत में कहीं पे भी किसी भी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे मंदिरों के दर्शन वहीं पे हो जाते हैं। तो हम पाताल भुवनेश्वर की गुफा में जाएंगे। वहाँ पे कहते हैं कि वो शेषनाग की जो ऊपर शेषनाग के फन पे पूरी गुफा टिकी हुई है। और अंदर चलते हुए सबसे पहले आपको एक हल्का सा खुला स्थान मिलता है। वहाँ पे ऐरावत हाथी है। ऐरावत हाथी के कहते हैं 1000 पैर थे। उन पैरों से होते हुए हम आगे सांप के पीठ पे चलते हुए आगे जाते हैं। गणेश जी के वहाँ पे मंदिर है, चारों धाम वहाँ पे हैं। अमरनाथ जी की गुफा है, कुंड है। और कहते हैं कि आगे आगे ये गुफाएं जो है मोक्ष द्वार है। मोक्ष द्वार से हम आगे बढ़ते हुए पूरी गुफा में जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम चलते हैं और बताते हैं उस गुफा के बारे में। हिमालय की वादियों के बीच एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसके बारे में मान्यता है कि ये पृथ्वी लोक से पाताल लोक में जाने का रास्ता है। इस गुफा को पाताल लोक का द्वार भी कहा जाता है। इस गुफा में के बारे में महर्षि वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के मानस खंड के 103वें अध्याय में उल्लेख किया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। इस पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है इसके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में है और यहाँ लगभग पहुँचने के लिए आपको 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। तो जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है ये 1670 मीटर की ऊंचाई पे है और बहुत ही अच्छी प्राकृतिक गुफा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। गुफा के पुजारी नीलम भंडारी जी ने बताया कि अयोध्या के राजा ऋतुपर्णा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं ने इस गुफा की खोज की थी। अगर पौराणिक इतिहास से जुड़ी अलग अलग मान्यताओं पर प्रकाश डालें तो ऋतुपर्णा का साम्राज्य ईसा पूर्व से 4720 के आसपास यानी आज से 6736 साल पहले का रहा होगा। मित्रों, अब हम चलते हैं गुफा में और यहाँ से गुफा का मेन रास्ता शुरू होता है। ये गुफा का जो रास्ता है बहुत छोटा है और यहाँ से 90 फीट नीचे ये गुफा है। तो हम आपको ले चलते हैं। वैसे यहाँ पे कैमरे अलाउ नहीं है और बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद हमें एक फ़ोन ले जाने की परमिशन मिली। ये गुफा का रास्ता है और यहाँ से धीरे धीरे हम गुफा में चलते हैं। बहुत ही संकरी गुफा है, एकदम से खड़े होके नहीं जा सकते, नीचे बैठ के जाना होता है। यहाँ पे जंजीरें लगी हुई हैं, इन जंजीरों से हमें पकड़ के जाना होता है इनको धीरे धीरे। और एक बार में एक ही आदमी यहाँ पे प्रवेश कर सकता है। कैमरे यहाँ अलाउ नहीं है, अंधेरा रहता है, इसलिए टॉर्च के सहारे ही हमें चीज़ों को देखना होता है।
और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा यहाँ पे रहता है। धीरे धीरे हम बढ़ते रहे गुफा के में। ये हम यहाँ पे नीचे गए हैं। ये चूना पत्थर की पूरी गुफाएं हैं और ये चूना पत्थर है और बहुत ही प्राकृतिक गुफा है और बहुत ही पौराणिक गुफा ये यहाँ पे है। बहुत कम यहाँ पे स्पेस है और कहते हैं कि सांस लेने में भी हल्की हल्की दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन का कोई और रास्ता नहीं है। तो यहाँ से हम ये नीचे की तरफ गुफा में चलते हैं। बहुत ही संकरी गुफा है और पता चलता है कि ये चूना पत्थर की पूरी बनी हुई है। बहुत ही नैरो रास्ता है यहाँ पे। ये धीरे धीरे हम लोग यहाँ से जाते हैं। अब इसके ऐतिहासिक या पौराणिक विषय में हम चलते हैं। पुराणों के अनुसार मंदिर में पहला जो द्वार है, इनको 4 दरवाजों में इस मंदिर को बांटा गया है। पहला रण द्वार है, दूसरा पाप द्वार है, तीसरा धर्म द्वार है और चौथा मुक्त द्वार है। ऐसा बताया जाता है कि जब रावण मरे थे तब ये पाप का दरवाज़ा बंद हो गया था और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके बाद रण द्वार भी बंद कर दिया गया था। अगर अभी यहाँ पे मोक्ष द्वार खुला हुआ है। कहते हैं कि मोक्ष द्वार अभी भी खुला हुआ है। अगर इस स्कंद पुराण के अनुसार बात की जाए तो पाताल भुवनेश्वर जो मंदिर है में यहाँ भगवान शिव रहते हैं। इसी मंदिर में सभी देवता भगवान शिव की पूजा करने भी आते हैं। सबसे पहले त्रेता युग में इस गुफा को ऋतुपर्णा जी ने देखा था और यह भी कहा जाता है कि द्वापर युग में इस जगह पर पांडवों ने भगवान शिव जी के साथ चौपड़ भी खेला था। कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की और यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। बाद में चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा और इस गुफा को खोजने के बाद लोगों को बताया कि यहाँ पे एक गुफा है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में जब गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था तो उस मस्तक को पाताल भुवनेश्वर में रखा गया था। यहाँ गुफा में भगवान गणेश के कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला सवाष्टक दल ब्रह्मकमल के रूप में एक चट्टान है और ब्रह्मकमल से गणेश के मस्तक पर दिव्य बूंदें टपकती है। ऐसी मान्यता है कि यह ब्रह्मकमल जो है भगवान शिव ने यहाँ स्थापित किया है। इन गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक में 4 पत्थर स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से ऊपर की दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। और गुफा के अंदर ही भगवान विष्णु की शिलारूप मूर्तियां हैं जिसमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ अंकित है। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में चट्टानों पर दिख जाती है। गुफा में भगवान शिव की बड़ी बड़ी जटाओं वाली आकृति है। गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन भी होते हैं। इस गुफा में शेषनाग की विस्थली भी दिखाई गई है। इस गुफा मंदिर में शेषनाग के फनों की तरह उभरी हुई संरचना आज भी दिखाई गई है। तो इस तरह से ये जो मूर्ति हैं, ये जो गुफा हैं, ये बहुत ही पौराणिक हैं। यहाँ पे ये गरुड़ को दिखाया गया है जिसने, ये ब्रह्मा जी का गरुड़ है जिसने कि अमृत कुंड से अमृत पीने की इच्छा जाहिर की थी और शिव जी ने उसको काट के उसका मुंह अमृत कुंड से फेर दिया था। आगे आगे जैसे हम चलते रहते हैं, यहाँ पे ये ब्रह्मकमल है और ये नीचे ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड में कहते हैं कि यहाँ पे अमृत टपकता रहता है और इस अमृत को पीने के लिए लोग मतलब कहते हैं कि वो पीने से लोग अमर हो जाते हैं। तो ये पौराणिक सारी कहानियाँ हैं, पुराणों से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही पौराणिक ये गुफा है। तो आप चलते रहिए हमारे साथ आगे। यहाँ पे कहते हैं कि जो नीचे की साइड में है ये शेषनाग भगवान की रीढ़ है और इस रीढ़ पे हम लोग चलते रहते हैं। मंदिर बहुत ही पुराना, ये गरुड़ की आकृति में गरुड़ जी दिखाए गए हैं और यहाँ पे कहते हैं कि आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ इन सब के दर्शन यहाँ पे होते हैं। ये शेषनाग भगवान की पूंछ है और इस पूंछ के रास्ते कहते थे कि पहले बाहर निकला जाता है। ये मुख्य पूजा स्थल है। यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूजा की थी और यहाँ पे एक ज्वाला प्रज्वलित होती है। उस ज्वाला को यहाँ पे मतलब मंत्र के द्वारा उसको शांत किया गया था और कहते हैं कि ये ज्वाला जो है कभी भी खुल सकती है और यहाँ से अगर इतनी ज़्यादा वो ज्वाला थी कि यहाँ से उसे देखना मनुष्य के बस में नहीं था। तो ये मुख्य पूजा स्थल है पाताल भुवनेश्वर का। यहाँ पे भगवान जी की पूजा होती है और पुजारी जी के द्वारा बताया गया कि ये मतलब इसकी जो पूरी दीवारें हैं ये बिल्कुल सूखी रहती हैं और जहाँ पे मेन पूजा स्थल है वहाँ पे उस ज्योति को शांत करने के लिए अमृत की बूंदें आज भी ऊपर से टपकती हैं और उस ज्वाला को शांत करती हैं। ये वो पूजा स्थल है। ये तांबे की, शंकराचार्य जी के द्वारा तांबे की उससे इसको मतलब बंद किया गया है ताकि लोग इसकी पूजा कर सकें और पाताल भुवनेश्वर के दर्शन कर सकें। यहाँ पे ये गणेश जी का सर कटी हुई यहाँ पे मूर्ति है। कहते हैं कि यहाँ पे गणेश जी का सर काटा गया था और इसी के ठीक ऊपर अमृत की बूंदें यहाँ पे गिरती हैं। ये पूरा दिखाया गया है कि अमृत की बूंदें यहाँ पे गिरती हुई दिखाई गई हैं और
दीवारों पे जो है बासुकीनाग के ये पूंछ जो है बासुकीनाग की ये बनाई गई है और इस तरह से बहुत ही पौराणिक यहाँ पे ये गुफा है। आप लोग आइए, बहुत ही पौराणिक गुफा है और इसके दर्शन मात्र से इंसान धन्य हो जाता है। ये देखो ये पेड़ दिख रहा है आपको, यह है कल्प वृक्ष जिसको हम पारिजात वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, जो समुद्र मंथन में निकला था भगवान इंद्र के बाद स्वर्ग में है पेड़। पूरा पेड़ पत्थर का बना हुआ, पूरी टहनियाँ जितनी भी लटकियाँ सारी पत्थर की लगी है और नीचे से भगवान शंकर की हथेली में टिका हुआ है। आदि शंकर जी का पूरा पेड़ उनके हाथ में रुका हुआ है। इसी के बीच में देखो भगवान इंद्र का शंख बना है, ऊपर शंख दिख रहा है, ऊपर टॉर्च लग रहा है। ये यहाँ पर है 22 साइड के किनारे में 2 शंख बने हैं भगवान इंद्र के। फिर ये जो गुफा दिख रही है आपको, इसको कहते हैं हम कदिली वन। कदिली वन का मतलब होता है केतु का बगीचा, जिसकी पहरेदार तरीका इसको हनुमान जी रहा करते थे। जब वही राहु ब्रह्मा लक्ष्मण को पाताल में ले जाते हैं तो हनुमान जी इसी पाताल लोक से उनको वापस पृथ्वी में लाते हैं। तो ये गुफा आदि जाने के बाद बंद हो गई है। केतु का व्यक्ति इसके अंदर जाना वर्जित माना गया, इसके कहते गुफा बंद हो गई। फिर यहाँ पर देखो छोटी सी गुफा दिख रही है जिसमें मार्कंडेय ऋषि 10,000 वर्ष तपस्या करके मार्कंडेय पुराण लिखा हुआ। ये नीचे लटका हुआ उनका आसन है, अंदर से उनकी काली छाया दिख रही है जैसे कि अंदर कोई बैठा हुआ हो। तो बताया गया कि मार्कंडेय ऋषि अभी भी अजर अमर है, ये मरे हुए नहीं है, लेकिन कलयुग का व्यक्ति जो इनकी छाया के रूप में दर्शन करता है, इनके दर्शन करने से आदमी की मार्कंडेय ऋषि की इसे हाथ जोड़ लीजिए। अंत में दोस्तों, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? उत्तराखंड के बारे में जो ये रोचक जानकारी है, यहाँ के धार्मिक स्थान है, इनके बारे में ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को माउंटेन वेव्स। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए धार्मिक स्थल के साथ, उससे आपको रूबरू कराते हैं। मिलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ माउंटेन वेव्स में। धन्यवाद।